सोना सुगर, यहाँ हर कोई डांस कर रहा और तुम हो कि आलू के बोरे के जैसे एक जगह पड़े हुए हो। चलो ना, मेरा मन कर रहा है, चलो ना। ये कितना रोमांटिक लग रहा है, हम दोनों साथ में रोमांटिक कपल वाला डांस करेंगे। आज तक तुम कभी मुझे रोमांटिक डेट पे नहीं दिखे, कम से कम रोमांटिक डांस तो करा दो। चलो ना प्लीज, चलो ना। हम क्या सिर्फ दूसरों के डांस पे तालियां बजाते ही रहेंगे? मुझे खुद का भी डांस करना है। अरे तुम्हें कब से मना रही हो, मान जाओ ना। देखो अगर तुम नहीं मानोगे ना तो मैं किसी और को लेके चली जाऊंगी, सच बता रही हूँ। पर हमें अपना मिशन नहीं भूलना चाहिए। अरे मिशन को मारो गोली। तुमसे आखिरी बार पूछ रही, चलोगी? बच्चों की तरह जिद मत करो, जिद कर रही हो बिलोटे, तुम ना सिंगल ही मरोगे। अच्छा सुनो, गुस्सा मत करो, तुम्हें डांस करना है मेरे साथ? हाँ करना तो है। रोमांटिक कपल वाला डांस? हाँ रोमांटिक डांस करना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। चलो मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन डांस करने बाद में जाएंगे। मैंने कुकी को देखा और उसके पीछे कुछ गुंडे गए हैं। क्या सच में? कहीं तुम बहाना तो नहीं कर रही हो ना? मैं जानती हूँ तुम डांस से बचने के लिए सब बहाना कर रही हो ना, झूठ बोल रही हो ना? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा जिमिन, वो भी कुकी को लेके, और हम यहाँ कुकी के लिए आए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी फ्रेंड या फिर ये डांस पोल? मेरी फ्रेंड ऑफ कोर्स। तो फिर चलो ना, वो मुसीबत में है। लेकिन तुमने देखा क्या, ये मिस्टर किंग कभी मेरे कॉल का जवाब नहीं देता। इसका फोन कब से बिजी आ रहा है, क्या बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है? अरे यहाँ तुम्हारी क्वीन कुछ बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। अरे कम से कम एक बार देख तो ले कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। लेकिन नहीं नहीं, कभी नहीं। ये तो यही सोचता है कि मैं सिर्फ फालतू की बकवास करती हूँ। मैं हमेशा बकवास थोड़ी करती हूँ, कभी कभी काम की चीजें भी बोलती हूँ ना। देखो इतना जरूरी बात है, अब इसे मैं कैसे बताऊँ कि इसकी जान खतरे में है। हाँ? ये दोनों कौन है? तुम दोनों मेरे कमरे में कैसे घुसे? चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। ओह समझी, तुम दोनों किडनैपर्स हो? हाँ हम किडनैपर्स हैं। क्या किडनैपर? मतलब तुम दोनों मुझे किडनैप करने के लिए आए हो? अरे भाग रही हो? देखो साथी से हमारे साथ कोऑपरेट करो और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। देखो अच्छी बच्ची हो ना, भागने की कोशिश मत करो, मेरे हाथ आ जाओ। इतना आसान है क्या? जानते भी हो मैं कुकी हूँ, मुझे जूडो कराटे कुंफू सब आता है। अपनी हड्डियों की खैरियत चाहती हो ना, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो लड़की, चुपचाप मान जाओ। मुझे लगा ही था तुम इस तरह नहीं मानोगी। अरे ये क्या हुआ, ये तुमने कैसे किया? मैं तो यूं फेंक रही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फिर भी क्या तुम्हें धोबी पछाड़ पटका है मैंने, और लोगों के पंगा लगे पंगा। आरव को भी पता चल जाता है कि जिन इस पार्टी में मौजूद है। मैं समझ गया, थैंक यू मुझे बताने के लिए। भगवान चाहे कुछ भी करना, इस पार्टी में उस चढ़े इंसान से मुलाकात मत करवा देना, वो काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। लो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। बात करनी है तुमसे। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, कहाँ ले जा रही हो? देखो आशिम, कहा ना बात नहीं करनी, और बात करनी क्यों? तुम यहाँ क्या करने आई हो? इतनी सारे लोगों के सामने सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत है तुम्हें? और बात करने के लिए बचा क्या है? टॉपिक चेंज मत करो। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? जब मैं तुम्हें पहले बोलता हूँ कि मेरे साथ पार्टी में चलो, तब तो तुम मुंह फुला के बैठ जाती हो। एक तरफ तुम खुद को मिसेस आरएम कहलवाना पसंद नहीं करती, और वहीं दूसरी तरफ मैं जानती हूँ तुम क्या सोचो, बट आई हैव रीजन। मुझे तो तुम आज तक कभी समझ में नहीं आई, तुम कब क्या करती हो। फिर से इसका लंबा भाषण शुरू हो गया। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैंने ये सब क्यों किया? ये जिस तरह मुझे डांट रहा है, जरूर बहुत गुस्से में है, पर भी क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तुम आखिर करना क्या चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मिसेस आरएम बन के यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए आई हो? क्या सपोर्ट? ओह हाँ, मैं यार तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। सही कहा। देखो उस दिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था। तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। मैं इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो इसलिए सोचा कि तुम्हें सपोर्ट करने आ जाती हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए आई हो तो मेरा नंबर ब्लॉक करके क्यों रखा है? क्योंकि मैं नाराज हूँ तुमसे। तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन किस लिए, क्या किया है मैंने? तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज है और तुम्हें इसका भी पता नहीं। कैसे हस्बैंड हो? अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे बताओ, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये पहेलियां मत पूछाओ। देखो इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। रिसर्च करती हो ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज क्यों है? जो तुम्हें इतनी डिग्रियां मिली ना, फाड़ के फेंक दो, जब ये नहीं पता कर सकते। मुझसे नाराज है? पर क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा नाराज क्यों है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली और शायद आपके सवाल का जवाब मेरे पास है।
मतलब मैं समझा नहीं। आप क्या उनकी हस्बैंड है? यस, मैं उनका हस्बैंड हूँ। हस्बैंड होके भी आपको इतना नहीं समझ में आया? एक्चुअली ये हमारे पास आई थी बेबी अडॉप्ट करने के लिए। क्या बेबी? मैं समझा नहीं। पढ़े लिखे जाए इतना भी नहीं पता। बेबी मतलब बच्चा, तुम्हारा और उसका। बट शायद किसी वजह से दोनों का नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अडॉप्ट करना चाहती थी। जरा एक बात बताना, आप ठीक ठाक है ना? मतलब कि आपके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है? मेडिकल साइंस तो इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो? मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर आपको समझना चाहिए ना अपनी वाइफ की नीड्स क्या है। आपकी बेबी की ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे कि उन्हें यहाँ पे आना पड़ रहा है? देखो सुनो, मैं अपनी बीबी की सारी जरूरतें पूरा करता हूँ। मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तो जिन इसलिए मुझसे नाराज है? उसे बच्चे चाहिए? जिनको बच्चे अच्छे लगते हैं तो मैं इस जानकारी का क्या करूँ? शुगर क्या कुकी मार गई है? दिखने से तो यही लग रहा है उन कमीनों ने इसे मार डाला। मेरी कुकी, मैं तेरा बदला लेके रहूंगी, नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे यार बस करो अपनी ओवर एक्टिंग। जिंदा है कुकी, मर नहीं गई है, बस बेहोश है। बस समझ में नहीं आ रहा वो इस तरह बेहोश क्यों पड़ी है। शुक्र है भगवान का मेरी कुकी को कुछ नहीं हुआ। कुकी उठ जा, कुकी होश में आ जा प्लीज। देख हम तुम्हारी फ्रेंड तुझे लेने आए हैं। देख तू इस तरह लेटी हुई है ना, मुझे घबराहट सी हो रही है। अब उठ भी सा, अब मजाक बहुत हो। तुझे याद है हमारा 140वां प्रॉमिस? हम जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। तो इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकती। अच्छा देख, बहुत नाटक कर लिया, अब मुझे घबराहट भी हो रही है। अब तो होश में आ जा। हाँ ठीक है, तूने एक्टिंग की पूरी क्लास कर ली है, तू बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मैं समझ गई हूँ। अब तो होश में आ जाना। नहीं शुगर, मुझे नहीं लगता कि कुकी इतनी देर से बेहोश है। उन कमीनों ने मेरी कुकी को मार डाला। मेरी बहना जहन्नुम में खुशी खुशी रहना। क्या सिमी, कोई मर गया है क्या? क्यों मातम मना रही, क्यों रो रही है? क्या हो गया तुझे? कुकी तू बिल्कुल ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। मुझे क्या हुआ है? बस मुझे ना थोड़ी सी चक्कर आ रही है और सर में दर्द सा हो रहा है। पर जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? मैंने कुछ गुंडों को दिखा था तुम्हें फॉलो करते हुए। हाँ, और हम उनका पीछा करते हुए यहाँ आए और देखा तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी। गुंडे? हाँ अभी मुझे याद आया, वो लोग मुझे किडनैप करने के लिए आए थे। सच के गुंडे? पर जब हम तुम्हारे पास पहुँचे गुंडे तो थे ही नहीं, तुम बेहोश पड़ी थी। कहाँ गए वो गुंडे? अरे मैंने उन्हें ऐसा सबक सिखाया ना, अरे वो कुकी से पंगा ले रहे थे, ऐसा धोबी प्रचार उन्हें पटकाना, कहीं कोने में रो रहे होंगे मुँह छुपा के। उन्हें लगा कुकी को किडनैप करना आसान है, आए पड़े। उनके बिराज वाले उन्हें पीट रहे होंगे, तू अकेले उनसे लड़ी, तुझे डर नहीं लगा? तू जानती कुकी को किसी से डर नहीं लगता। और मैंने उन किडनैपर को ऐसा सबक सिखाया, तू समझ ले जिंदगी में कभी किडनैपिंग नहीं करेंगे, अरे ठेला चलाएंगे लेकिन किडनैपिंग। ऐसी फ्लैन केक दिए ना मैंने, टप्पा खा के नीचे गिरा है बेचारा। वो तो खुद शॉक्ड हो गया कि उसके साथ क्या हो गया। मुझे बोल रहे थे कि चिल्लाओगी तो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएंगे, उससे ज्यादा वो चिल्ला रहा था। इतना मारा मैंने उसे। तुझे किडनैप करने आए थे ना, फिर तुझे लेके क्यों नहीं गए? तू तो यहाँ बेहोश पड़ी थी। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? उस वक्त तुम्हें मिस्टर किंग अच्छा याद आया, मुझे पार्टी में जाना है। तुझे इस वक्त पार्टी की पड़ी है? लगता है इसका सर चकरा गया है। अरे तुम लोग नहीं समझ रही हो, मुझे इस वक्त पार्टी में जाना। चलो सुबह हम लोग भी जाके देखते हैं आखिर क्या होने वाला है इस पार्टी में। अरे यार ये कैमरा वाला, अब ये क्या अपना कैमरा मेरे मुंह में घुसेड़ देगा? ये नहीं कि कहीं और जाए। है जिम्बेबी, तुम अभी भी सही सलामत हो? मुझे लगा तुम्हें तहखाने में बंद कर दिया होगा। मतलब तुमने मुझे इसलिए जाने दिया ताकि ये लोग मुझे तहखाने में बंद कर दे? कुकी का कुछ पता किया उसके बारे में? कुकी का तो नहीं, लेकिन 3-4 राजकुमारियों का नंबर लेके आया हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खैर छोड़ो। तुम्हें पता है मैंने कुकी को ढूंढ लिया। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं उसे भी। पर एक गड़बड़ हो गई है, वो हमारे साथ आना नहीं चाहती। वो तुम लोग की बात नहीं सुनेगी, वो मेरी बात सुनेगी। मैं एक बार उससे बात करूंगी तो वो मान जाएगी। और हमारा प्लान था उसे इस कैद खाने से आजाद करना था। ये कोई कैद खाना नहीं है, ये मेरा महल है और मैं इस महल की महारानी। कुकी हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। किस हक से तुमने ये फैसला किया? मैं एक क्वीन हूँ और क्वीन राजमहलों में रहा करती है, ना कि तुम जैसों के साथ। खामखा तुम लोग यहाँ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। कुकी मैं जानती हूँ तुम हमसे गुस्सा हो। मैं और गुस्सा हर किस नहीं,
वो डिपार्टमेंट तो तुम्हारा है जिन बेबी। छोटी सी बात को दिल पे लगा के दोस्ती तोड़ देना, ये काम मैंने तुम करती हो जिन बेबी। चाहे उस इंसान को तुम्हारी कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, तुम अपने घमंड और गुरूर में इतना चूर होती हो कि और कुछ दिखता नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। झूठी सिंपत्ति की दोस्ती नहीं चाहिए। रूह चुरा लो मैं हूँ ऐसे चलिया। कैसे भी करके मुझे मिस्टर किंग को ढूंढना ही पड़ेगा। माय क्वीन, आप मुझे ढूंढ रही थी। मिस्टर किंग, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता है, बाद में बातें करेंगे, पहले एक डांस हो जाए। माय क्वीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे वो मिल गया जिसे पाने की कोशिश मैंने बरसों से की थी। क्या मिल गया तुम्हें? सब कुछ मिल गया। तुम और तुम्हारी ये बातें मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ती। वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी जान खतरे में, तुम्हें और इस पार्टी में नहीं रुकना चाहिए। कोई मुझे इस पार्टी में जान से मार देगा, इस बात का डर है तुम्हें? तुम जानते हो कि तुम्हारी जान खतरे में, फिर भी तुमने ये रॉयल पार्टी दी है। क्यों? माय क्वीन, इन बातों में टाइम क्यों वेस्ट करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये खास शाम इससे बर्बाद हो। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी इतनी परवाह है, मेरी इतनी चिंता करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वो तुम्हें इंसानियत के नाते बोल रही थी। मुझे जो पता चला तो मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी अच्छा नहीं है। माय क्वीन, मुझ पे भरोसा है? नहीं है मुझे। गुड, मैं आपको इतना बता दूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। माय क्वीन, लगता है तुम्हें मेरी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। माय क्वीन, मेरे होते हुए किसी चीज की चिंता मत कीजिए। आपकी केयर करना, आपको प्रोटेक्ट करना आपका किंग बखूबी जानता है। मुझ पे भरोसा रखिए। कहीं ये मिस्टर किंग के लिए तो नहीं आ रहा? क्या करूं मैं? मिस्टर किंग को तो मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। लगता है आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए इतनी प्यार से देख रही हैं। इसने तो हमारा प्लान ही चौपट कर दिया। सबका ध्यान इन दोनों पे है। ऐसे तो मैं किंग को मार नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। गया ना? चलो अच्छा है, पला तो टली। अब मिस्टर किंग को क्या हुआ? वो भला मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? कुकी, तू बोल कैसे गई? तूने अभी उन्हें किस किया? ओह नो, मैं तो इनसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। पर मैं क्या करती, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सबका अटेंशन लेना जरूरी था। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ किस। आपको तो मुझसे इश्क हो चुका है माय क्वीन, और आपने अपने प्यार का इजहार जिस तरीके से किया, कसम से मेरा दिल ले गई। मिस्टर किंग, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है माय क्वीन। आपका दिल क्या चाहता है वो अच्छी तरह समझता हूँ। है मेरा दिल? आपका दिल मुझसे प्यार करना चाहता है। नो 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 मिस्टर किंग, तुम पूरी बात गलत समझ रही हो। कोई तुम्हारे पीछे था, वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा था। मैं बस चाहती थी कि सबका टेंशन हमारी तरफ हो, सब हमें देखे ताकि वो खूनी भाग जाए। मैं सबका टेंशन लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये किया। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। फिर तो आप काफी शातिर हैं। एक किंग जब क्वीन को सबके सामने इस तरह किस करती है तो ये लोगों के लिए काफी नॉर्मल होगा, लेकिन जब क्वीन ये काम करती हैं, सबको ये बताना चाहते हैं कि आप मुझसे सुपीरियर हैं। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। कोई आपके पीछे था, वो आपको मारने। अगर सच में कोई मुझे जान से मारने के लिए आ रहा होता, वो मेरे आसपास के 2 मीटर के दायरे में भी होता ना, तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाता। पर आपको शायद ये बात पता नहीं थी, इसलिए आप कहानियां बना रही हैं। सच तो ये है कि आप अपने दिल की फीलिंग से भाग रही हैं। आपका दिल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो मुझसे प्यार करना चाहता है, मुझे हक करना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे पैशन के साथ आप मुझे किस भी करना चाहते हैं, पर आपके दिल पे आपका यह दिमाग हावी हो जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें रोकने की क्या जरूरत। माय क्वीन, मैं समझता हूँ,
अपने दिल की बात को इस तरह सबके सामने रख देना और उसे एक्सेप्ट करना बहुत लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप बड़ी हिम्मत वाली हैं और आपने हिम्मत दिखाई है और आपकी इच्छा समझते हुए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आई थिंक अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। माय क्वीन, वो किंग ही क्या जो अपनी क्वीन की इच्छा पूरी न कर सके, और आपका दिल क्या चाहता है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मिस्टर किंग, तुम मिस्टर किंग, आप मुझे कहाँ ले जा रहे? ऐसी जगह जहाँ आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, ये कितना प्रिटी है। मिस्टर किंग, आप भी आइए ना, देखिए ना कितना खूबसूरत नजारा है। नॉट फेयर मिस्टर किंग, इतनी खूबसूरत जगह और आप मुझे आज लेके आ रहे हैं। मुझे आपसे बात करनी थी, पार्टी में जो हुआ। देखिए मिस्टर किंग, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी देखिए ना कितना खूबसूरत नजारा है। मैं बस जो अभी है उसको एंजॉय करना चाहती हूँ, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप भी आइए मेरे साथ, इस पल को एंजॉय कीजिए। ये कैसा तेरा इश्क है साजना, तू हाथों में तो है मेरे। मैं भी यही चाहता हूँ, ये पल यहीं थम जाए और मैं बस आपको यूं ही देखता रहूं। मेरे साथ कुछ कहानियाँ अधूरी ही अच्छी होती हैं, इसलिए तो आप मुझे भूल गई मैडम। देखो बॉडीगार्ड, तुम जा रहे हो ना, जल्दी लौट के आना। अगर तुम जल्दी लौट के नहीं आए ना तो कसम से बता रही मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। सच कहा आपने, आप मुझे भूल गई मैडम। एक तेरी जुदाई से डरता था, वो भी दे गई मुझको। मिस्टर किंग, ये पल दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए दूर खड़े होकर देखने से अच्छा इस पल को खुल के एंजॉय कर लो, क्योंकि कल सुबह क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए तो जो आज है अभी है वो टाइम बहुत बेस्ट है, इसे जाने मत दीजिए। ओ देख कैसी मेरी ऐसी वाहियात चीज के लिए सॉल्यूशन कभी खुश नहीं होता। जहाँ तक नजर जाती है वो सारी जमीन हमारी है, और मुझे खुद को खुश करने के लिए ऐसी चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अगर आपका मन खुश हो गया तो अंदर चले, कुछ ठंड से पड़ रही है, आपको ठंडी लग जाएगी। चले अंदर। आदत सी है मुझको ऐसे जीने। मिस्टर किंग को हो क्या गया? इतने गुस्से में लग क्यों रहे? गुस्सा तो भला मुझे होना चाहिए, फिर ये क्यों भाव खा रहे, वो भी बिना मतलब के? अजीब है।